हाय एवरीवन। आज हम बात करेंगे एनसीईआरटी सिलेबस सब्जेक्ट मैथ्स स्टैंडर्ड 6 चैप्टर 3 प्लेइंग विथ नंबर्स। अगर हम इस चैप्टर की कंटेंट की बात करें तो यहाँ सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन दिया है। तो इंट्रोडक्शन से पहले भी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर PRIME प्राइम नंबर, देन आफ्टर कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर, इवन नंबर, ऑड नंबर, इसके बारे हम थोड़ा इसके बैकग्राउंड में जाएंगे। तो क्या आप बता सकते हो कि प्राइम नंबर किसको कहते हैं? एनीवन? ओके, आई टेल यू। प्राइम नंबर, a number which has exactly only and only two factors. A number which has only and only two factors is called प्राइम नंबर। जो भी नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है, नाउ रिमेंबर एंड ध्यान से सुनना इसको, जिस नंबर के सिर्फ दो ही फैक्टर्स है उस नंबर को प्राइम नंबर कहते हैं। अ नंबर विच हैज ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स इज कॉल्ड प्राइम नंबर। अंडरस्टूड? देन composite number, a number which has more than two factors is called composite number। जिस नंबर के दो से ज़्यादा फैक्टर है वो composite नंबर है। अंडरस्टूड? तो यहाँ इंट्रोडक्शन की बात करें, रमेश है 6 मार्बल विथ हिम। रमेश के पास 6 मार्बल्स हैं। ही वेंट टू अरेंज देम इन रो इन सच अ वे, वो इसको एक रो में अरेंज कर रहा है, that each row has the same number of marbles. He arranged them in the following way and matches the total number of marble। तो यहाँ उसने एक ही रो की है ऐसे 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, 1 मार्बल इन ईच रो। नंबर ऑफ रो यहाँ आपको बताया, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स कितने हैं यहाँ पिक्चर में देखते हो 6 है। कितने हैं? 6 है। तो सबसे पहले हमारा फैक्टर्स बनेगा 1 इंटू 6 इज इक्वल 6। ओके, देन आफ्टर वही के वही मार्बल, 2 मार्बल इन ईच रो। तो यहाँ 1 2 3 4 5 एंड 6 कितनी रो हो गई? 3 रो हो गई। सो 2 इंटू 3 वी गेट 6। ओके, अब वही के वही सेम मार्बल्स, 3 मार्बल्स इन ईच रो। तो यहाँ नंबर ऑफ रो हो गया 2। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ मार्बल 3 मल्टीप्लाई 2। ओके, जो आपको यहाँ पिक्चर्स में दिया है। सो यहाँ 6 के इन शॉर्ट हम फैक्टर लिखे तो 1 इंटू 6 इज इक्वल 6, 2 मल्टीप्लाई 3 इज इक्वल ऑल्सो 6। अब 2 इंटू 3 लिखो या 3 इंटू 2 लिखो, आपको रिजल्ट तो सेम मिलेगा। तो यहाँ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हुए 4। तो आप बता सकते हो कि 4 इज अ कंपोजिट नंबर। ओके, अब यहाँ बात की है, ही कुड नॉट थिंक ऑफ एनी अरेंजमेंट इन विच ईच रो हैज 4 मार्बल और 5 मार्बल। So the only possible arrangement left was will all the 6 marble। number of row 1, तो आप देखो 1 2 3 4 5 एंड 6 जो आपको यहाँ दिया है। so 6 into 1 is equal 6। from this calculation Ramesh observed that 6 can be written as possible product जो आपको यहाँ दिया है। रिमेंबर, याद रखना स्टूडेंट्स, 6 1 इंटू 6 2 इंटू 3 एंड 3 इंटू 6 जो हमने आगे बात की, और ये भाई आप स्टैंडर्ड 5th में बहुत अच्छी तरह पढ़ चुके हो। ओके, अब यहाँ बात की है, फ्रॉम 6 इज इक्वल 2 इंटू 3 कैन बी सेड दैट 2 and 3 एग्जैक्टली डिवाइडेड 6।
सो 2 and 3 आर एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ 6. यस, अगर आप 6 जो है उसको 2 से डिवाइड करते हो तो 2 3 आर 6 एग्जैक्ट डिवाइड होते हैं. एंड 6 डिवाइड 3, 3 2 आर 6. ओके, रिमाइंडर इज 0. दोनों में आपको सेम मिलेगा जो है. ओके, तो ये जो 6 जो है वो एग्जैक्टली डिवाइड होता है. सो हियर 1 2 3 एंड 6 आर एग्जैक्ट डिवीज़र बाय 6. 1 2 3 एंड 6 जो 6 से एग्जैक्टली डिवाइड होते हैं. सो दे आर कॉल्ड फैक्टर्स. FACTORS, फैक्टर्स ऑफ 6. ये 6 के फैक्टर्स है. ट्राई अरेंज 18 मार्बल इन रो एंड फाइंड 18 नंबर. आपको फैक्टर फाइंड आउट करने हैं. तो यहाँ 18 के फैक्टर, तो सबसे पहले 1 इंटू 18 जो आप 5th स्टैंडर्ड में पढ़ चुके हो. एम आई राइट? ओके. देन आफ्टर 2 इंटू 9 इज इक्वल 18 एंड 3 इंटू 6 इज इक्वल 18. अब 18 कोई टेबल में नहीं आएगा स्टूडेंट्स. सो हियर 1 2 3 6 9 and 18 are factors of 18. It's a very easy. या 5th स्टैंडर्ड में बहुत अच्छी तरह कर चुके हो. फाइंड द फैक्टर आपने बहुत ही अच्छी तरह 6th स्टैंडर्ड 5th स्टैंडर्ड में अपने प्रैक्टिस भी की थी ना. ओके, तो यहाँ एक और हम नंबर ले लेते हैं जैसे कि 12. ओके, सो 1 इंटू 12 इज इक्वल 12. 3 इंटू 4 इज इक्वल 12. अब 12 कोई टेबल में नहीं आता है. सो 1 3 4 एंड 12 आर फैक्टर्स ऑफ 12. सो हाउ मैनी फैक्टर्स? 4 फैक्टर्स. अंडरस्टूड? तो 4 बताओगे मुझे कि प्राइम नंबर है या कॉम्पोजिट नंबर है? यस, इट्स अ कॉम्पोजिट नंबर. ओके, तो अब हम डिफाइन थोड़ी रिवाइज करते हैं. अ नंबर विच हैज़ only and only 2 factors is called prime number. Okay, and a number which has more than 2 factor is called composite number. Composite number. Understood? Then after our topic factors and multiples. तो यहाँ आपको टेक्स्ट बुक में आप देखोगे तो टेक्स्ट बुक में यहाँ आपको डिफरेंट टाइप्स के सब्ट्रैक्शन दिए हैं जैसे कि 4 - 4 वी गेट 0. ओके, देन 4 - 4 वी गेट 0. 4 - 3 के वी गेट 1. तो यहाँ आपको रिमाइंडर 0 और 1 दिया है. सो 4 के फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं सिंपल वे में, अगर हम 4 के फैक्टर्स की बात करें सो 1 इंटू 4 इज इक्वल 4 एंड 2 इंटू 2 इज इक्वल 4. सो हाउ मैनी फैक्टर्स? 1 2 एंड 4. ओके, 3 फैक्टर्स होते हैं. फिर यहाँ आप टेक्स्ट बुक में भी थोड़ा अंडरलाइन करते रहना. अ फैक्टर ऑफ अ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. यानी कि 4 के अगर आप फैक्टर करते हो तो 4 को 4 से डिवाइड करते हो. 4 1s are 4. ओके, सो फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिवीज़र ऑफ दैट नंबर. फिर यहाँ आपको गेम्स दिए. नेक्स्ट आगे हम बात करें टॉपिक 1. इज देयर एनी नंबर विच अकर इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर? यस, इट इज 1. 1 is a factor of every number. आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स. 1 is a factor of every number. तो 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट भी नहीं है. तो बताओगे कि 1 है क्या? तो यहाँ देखो एक क्वेश्चन हुआ ना कि आखिर वो प्राइम नंबर भी नहीं है, कॉम्पोजिट नंबर भी नहीं है, तो 1 है क्या? 1 is a स्पेशल नंबर. ओके, स्पेशल. आप कोई भी चीज़ लेते हो उसमें आपकी स्पेशल होगी ना. जैसे कि आप कपड़े परचेज करते हो तो उसमें आपकी स्पेशल पैटर्न होगी.
like this, 1 is a special number. Okay, 1 प्राइम भी नहीं है और कॉम्पोजिट नहीं है. सो 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. कोई भी नंबर को जब भी आप फैक्टर गिनने की शुरुआत करते हो तो सबसे पहले वो 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा. सो यहाँ सेकंड नंबर दिया है, कैन 7 बी अ फैक्टर ऑफ इटसेल्फ? यस, 7 मल्टीप्लाई 1 वी गेट 7. तो 7 के ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स है. तो आप बताओगे 7 प्राइम है या कॉम्पोजिट है? यस, 7 इज अ प्राइम नंबर. ओके, बिकॉज इट हैज ओनली एंड ओनली 2 फैक्टर्स. नेक्स्ट अगर हम बात करें, एवरी नंबर इज फैक्टर ऑफ इटसेल्फ. आप टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन करते रहना. व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 16? तो अब तो आपको इजीली आता है 16 के फैक्टर. 1 इंटू 16, 2 इंटू 8, 4 इंटू 4. ओके, तो यहाँ आपको दिया है 1, 2, 4, 8 एंड 16. तो इस तरह से आप फैक्टर फाइंड आउट करते हो. नेक्स्ट आप अंडरलाइन करते रहो, एवरी फैक्टर ऑफ नंबर इज एन एग्जैक्ट डिविजर ऑफ दैट नंबर. फोर्थ नंबर में है व्हाट आर द फैक्टर ऑफ 34? तो 34 के फैक्टर्स आप लिखो 1, 2, 17 एंड 34. इटसेल्फ, वो नंबर खुद भी उसका फैक्टर तो है ना. आउट ऑफ दीज विच इज ग्रेटर फैक्टर? तो वो नंबर खुद जो है वो उसका ग्रेटर फैक्टर्स होगा. जैसे कि 34 है तो 1 इंटू 34, 2 इंटू 17. ओके, तो इन चारों फैक्टर में से ग्रेटर कौन सा होगा? तो 34 जो नंबर खुद है वो ग्रेटर होगा. देन आफ्टर यहाँ दिया है, आप अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स, एवरी फैक्टर इज लेस देन और इक्वल टू द गिवन नंबर. यस. फिफ्थ नंबर में दिया है द नंबर 76 हैज 6 फैक्टर. हाउ मेनी फैक्टर डज 136 एंड 136 और 96 है? तो वो आपको खुद फाइंड आउट करने पड़ेंगे. ओके, देन आफ्टर नंबर ऑफ फैक्टर ऑफ गिवन नंबर आर finite. What are the multiple of 7? Obviously 7, 14, 21, 28, 35, etc. आप आगे गिनते जाओ. Every multiple of number is greater than or equal to that number. Write the multiple of 5. अब 5 के फैक्टर मल्टीपल लिखते हो. देखो यहाँ टॉपिक चेंज हो गया है, मल्टीपल. तो यहाँ इजी, 5 का टेबल, 5 2 10, 5 3 15, 5 4 20, 5 5 25 and so on. Do you think these list will end everywhere? No, the list is endless. हमने बताया. So on, endless, infinitely many. So try the multiple of 6 and 7. तो 6 का अगर हम लिखे तो 6 1 6, 6 2 12, 6 3 18, 6 4 24, है ना, 6 5 30. आपको 6 का टेबल है वो कंटिन्यूस करना है. यहाँ बात की है नेक्स्ट 7 नंबर पर, द नंबर ऑफ मल्टीपल ऑफ गिवन नंबर इज इन्फिनिट, यानी कि एंडलेस. कैन 7 बी मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ? यस, ऑब्वियसली. 7 1 इंटू 1. विल इट ट्रू और अदर नंबर ऑल्सो? ट्राई 3, 12 एंड 16. एंड एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इट सेल्फ. ओके, तो यहाँ फैक्टर ऑफ 6 जो है उसके 1, 2 और 3 दिए हैं. तो इस तरह से आप ये टॉपिक जो दिए हैं, फिर यहाँ आप एक टेक्स्ट बुक में थोड़ा अंडरलाइन करते रहना स्टूडेंट्स. मैं ये बार बार बताता हूँ आपको. नंबर, ये जो पॉइंट्स है, अ नंबर फॉर विच सम ऑफ ऑल इट्स फैक्टर इज इक्वल टू ट्वाइस द नंबर इज कॉल्ड परफेक्ट नंबर. द नंबर 6 and 28 आर परफेक्ट नंबर. अब आप एग्जाम्पल की ओर देखते हो. तो एग्जाम्पल में अगर हम गौर करते हैं तो राइट द फैक्टर ऑफ 68. तो 1 इंटू 68, 34 इंटू 2, 4 इंटू 17 एंड 17 इंटू 4. सो 1 2 4 17 34 एंड 68 आर फैक्टर ऑफ 68. देन आफ्टर एग्जाम्पल 2 भी आप देख लो, 36 के फैक्टर है. अब यहाँ एग्जाम्पल 3 में दिया है राइट द मल्टीपल ऑफ 6, और वो भी आपको लिखने हैं 5. means 6 1s are 6, 6 2s are 12, 6 3s are 18, 6 4s are 24, 6 5s are 30. 1 2 3 4 and 5 मल्टीपल इसके हो गए. तो इट्स अ मल्टीपल. ओके, इट्स अ वेरी इजी. तो उस हिसाब से आपको ये जो
एक्सरसाइज दिया है 3.1, तो आप करोगे। यहाँ दिया है राइट ऑल द फैक्टर ऑफ फॉलोइंग, तो आप इजीली 5 मल्टीपल लिखने हैं और यहाँ मैच द लिस्ट दिया है। तो स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक आपको वीडियो लेक्चर है वो समझ में आया होगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ गुड डे।